Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज मैं इस वीडियो में एक फॉर्मल लेटर जॉब एप्लीकेशन के लिए कवर करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉर्मल लेटर क्या होता है. एक ऐसा लेटर होता है जो उनको लिखा जाता है जिसे आप नहीं जानते हैं. जैसे बिजनेस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं, कोई प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं, तो वो आपका होता है फॉर्मल लेटर. ठीक है, तो यहाँ पर हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश लेक्चरर. ये जो लेटर है ये पोर्टल पर अपलोडेड है ये आपके सिलेबस में है. हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, तो अच्छी तरह इसकी तैयारी कीजिएगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर विथ योर बायोडाटा गिविंग द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये बोल रहे हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए लेक्चरर के पद के लिए. उसमें आप अपना बायोडाटा दीजिए और साथ में आपको इसका रेफरेंस कहाँ से मिला, इस काम का किस पेपर में छपा हुआ था. पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया. उसका भी रेफरेंस दीजिए पूरे एप्लीकेशन में. तो इस टाइप के फॉर्मल एप्लीकेशन जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस जो भेज रहा है एप्लीकेशन उसका एड्रेस लिखते हैं. तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस है 76 सिविल लाइंस, इंदौर, मध्य प्रदेश. और उसके बाद जिस तारीख को ये एप्लीकेशन भेजा जा रहा है वो डेट लिखते हैं. कब भेजा जा रहा है ये एप्लीकेशन? 27 नवंबर 2023. इसके बाद आप लिखते हैं कि किसको आप लिख रहे हैं लेटर. तो आप लेटर जो लिख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर लिख रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि आप किसको लिखेंगे, द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लिखेंगे. पोस्टिंग इनकी कहाँ रहती है? भोपाल में रहती है. तो आपने दे दिया कि टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश. इसके बाद आप डालिएगा सब्जेक्ट. आपके एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर. और लेक्चरर भी किस विषय का है? इंग्लिश का है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे सर या मैडम, जो भी वहाँ पर हैं. तो हमने लिखा है सर विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट. तो सबसे पहले हम देंगे एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस, विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 नवंबर 2023. टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था 20 नवंबर 2023 को, किस लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश, इंग्लिश लेक्चरर के पद के संबंध में एक एडवर्टाइजमेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 नवंबर 2023 को पब्लिश हुआ था. देन आई विश टू सबमिट माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम. तो इस पद के लिए, इंग्लिश लेक्चरर के इस पद के उम्मीदवार के रूप में मैं स्वयं को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ. I possess all the qualifications and experiences. तो इस पद हेतु जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो भी वांछित योग्यताएं चाहिए और जो भी अनुभव चाहिए वो मेरे पास है. I am enclosing here with my biodata and certificates for your kind consideration. और आपके विचारार्थ मैं अपना बायोडाटा और अन्य प्रमाण पत्र भी यहाँ पर संलग्न कर रहा हूँ. देन आई प्रोमिस दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न. देखिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा ईडियम है, नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई भी प्रयास मैं नहीं छोड़ूंगा, हर तरह की कोशिश करूंगा. इसका अर्थ ये होता है, आई प्रोमिस दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई जॉब थ्रू माई कंडक्ट एंड डिवोशन.
ठीक है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने कंडक्ट यानी आचरण और डिवोशन यानी समर्पण के माध्यम से अपनी नौकरी की बेहतरी के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। योर्स फैथफुली भवदीय। ठीक है, जगह का नाम दीजिए इंदौर, 27 नवंबर 23 डेट, और नीचे नाम आ जाएगा आपका समीर जैन। जिसने बायोडाटा भेजा है उसका नाम है समीर जैन। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि आपका बायोडाटा क्या है। बायोडाटा में आप देखिए कि सबसे पहले तो नाम चला जाएगा, नेम समीर जैन, फादर्स नेम सतीश जैन, डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1998, कैटेगरी जनरल, नेशनलिटी इंडियन, और मैरिटल स्टेट अनमैरिड। तो बायोडेटा में सबसे पहले आप अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और जो मिनिमम है आपके बारे में जानकारी देना है वो लिखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मत लिखिएगा। लास्ट इसमें आता है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस वही है जो आपने ऊपर डाला था, 26 सिविल लाइंस इंदौर। ठीक है, देन अब आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब आप फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर जब देने जा रहे हैं अपना बायोडेटा, तो आपने कौन कौन सी परीक्षाएं पास की हैं, कब पास की हैं, किस बोर्ड से पास की हैं, और परसेंटेज क्या रहा है आपके रिज़ल्ट का, ये सब देना पड़ेगा। तो चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है जो एग्ज़ाम पास किया गया, वो है AISSCE एग्ज़ाम, यानी कि ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन, जो 12वीं पास का होता है। सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमैनिटीज़ है। बोर्ड क्या रहा है, CBSE, और टोटल परसेंटेज है 89%। इसके बाद किया है BSc B.Ed किया है। BSc में सब्जेक्ट रहा है बायो, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से क्लियर किया है। परसेंटेज रहा है 78%। फिर इसके बाद चूँकि इंग्लिश के लेक्चरर का पोस्ट है, तो इंग्लिश में MA होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मास्टर्स डिग्री लिया है किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, और ये भी इन्होंने कंप्लीट किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से, और फिर परसेंट इनके हैं 85%। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या है इनके पास, कि वर्किंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल एज ए गेस्ट टीचर। तो ये हाल फिलहाल एक गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर के तौर पर 2020 से वर्क कर रहे हैं। हॉबीज़ क्या है, रीडिंग बुक्स है, सिंगिंग है, एंड ट्रैवलिंग। कोई भी बायोडेटा दीजिएगा आप तो उसमें अपनी हॉबी ज़रूर लिखिएगा, और कौन कौन सी भाषा जानते हैं ये लिखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो नॉन लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो ये तीनों भाषा तब आप लिखिएगा, कोई भी लैंग्वेज तब आप लिखिएगा जब आपका बोलने में उसके ऊपर कमांड हो, और आपका लिखने में भी उसके ऊपर कमांड हो। आई डिक्लेयर दैट, इसके बाद पूरा बायोडेटा देने के बाद आपको डिक्लेरेशन देना रहता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आई डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। अब इसके बाद जगह का नाम दीजिए इंदौर, 27 नवंबर 2023 डेट डाल दीजिए, एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा आप सेंडर्स नेम समीर जैन। सो स्टूडेंट्स की ये आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखा गया है, और इसी तरह से अगर आप एप्लीकेशन को लिखते हैं तो कोई शक नहीं कि आप पूरा नंबर गेन करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।